तो जन जन जाके बता रहे हैं अगर सरकार आती है तो रेल लाइन मिलेगा ही मिलेगा। तो बीजेपी 400 का पार नारा लगा रहे हैं, इसमें क्या कहना है आपका? जी, राहुल गांधी जी घोषणा कर रहे हैं कि अभी 1 लाख कुछ देने का घोषणा कर रहे हैं बेरोजगार लोगों के लिए, कि महिलाओं ये महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए। गरीब तो मातृवंदन योजना में लोगों को ठग दिया। नहीं, लोगों एक को 1,000 रुपये दे रहे हैं ना। कहाँ से दे रहे हैं 1,000 रुपये? तो मिल रहा है बोल रहे हैं। 1,000 रुपये कहाँ से दे रहे हैं? सो फ्रेंड्स, इस वक्त हमारे साथ हैं सहस्त्रांशु पाठक जी। सहस्त्रांशु पाठक जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं नगरीय हमारे जसपुर क्षेत्र के। तो स्वागत है जी आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सरोज भाई। जी, अभी लोकसभा चुनाव है भैया, तो क्या तैयारी है कांग्रेस पार्टी का हमारे जसपुर क्षेत्र में? देखिए, लगातार कांग्रेस जनसंपर्क के माध्यम से लोगों से मिल रही है। पंचायत स्तर पे, विधानसभा स्तर पे, हम ब्लॉक में हमारी बूथ कमेटी है, जोन और सेक्टर की कमेटियां हैं, वो लगातार लोगों से संपर्क कर रही है और कांग्रेस का जो एजेंडा है, कांग्रेस का जो विज़न है, उसको लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है। अभी ग्राउंड लेवल पे दिख नहीं रहे, लगभग बड़े कार्यक्रम अभी दिख नहीं रहे हैं। बड़े कार्यक्रम नहीं दिख रहे हैं। कल ही के डेट पे हमारी कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं श्रीमती मेनका देवी सिंह जी, उनका कल ही नामांकन हुआ है। और चूँकि लोकसभा का जो क्षेत्र है वो जिसमें 3 जिले आ जाते हैं, सारंगढ़ का एक जिला है, नया बना हुआ सारंगढ़ का जिला है वो है, रायगढ़ है, जशपुर है। बहुत बड़ा क्षेत्र इस लोकसभा में 8 विधानसभाओं को मिलकर के एक लोकसभा का क्षेत्र है और बहुत बड़ा एरिया है। कल ही अब नॉमिनेशन किए हैं, जल्दी ही वापस, एक बार नॉमिनेशन से पहले मेनका सिंह जी आ चुकी हैं, कार्यकर्ताओं से मिल करके जा चुकी हैं, अब वापस आएंगी तो लोगों से रूबरू होंगी, संपर्क करेंगी। अभी रायगढ़ लोकसभा की बात करें तो 1998 के बाद कांग्रेस आ नहीं पाई है, इस बार उस स्टेप से कुछ विशेष तैयारी हमारे रायगढ़ लोकसभा में? जी, आपने बिल्कुल कहा। 1998 में हमने माननीय अजीत जोगी जी को कांग्रेस के सांसद के तौर पे यहाँ पे देखा है। उसके बाद से अभी तक कांग्रेस यहाँ पे नहीं आ पाई है, लेकिन इस बार उम्मीद है कि दमदार लीडर है हमारे मयंक। दमदार लीडर हैं, इनका पुराना अनुभव है, जशपुर के एक एक कार्यकर्ताओं से बखूबी वाकिफ़ है, जशपुर के हर क्षेत्र से वाकिफ़ है, जशपुर के हर एक ब्लॉक तक इनकी अपनी पहचान है, कार्यकर्ताओं से रूबरू हैं, पुराना पहचान है, उसका निश्चित तौर पे इनको लाभ मिलेगा और पूर्ण विश्वास है कि ये इस बार भारी बहुमत से जीत करके इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। मेनका जी के बारे में बताइए, बैकग्राउंड किस टाइप से है उनका? देखिए, मेनका जी जो हैं वो सारंगढ़ से आती हैं। इनकी बड़ी बहन पुष्पा देवी सिंह जी भी इस क्षेत्र से सांसद रह चुकी हैं, जिसका लाभ उनको निश्चित तौर पे मिलेगा। पुष्पा देवी सिंह जी अजीत जोगी जी से पहले सांसद हुआ करती थी और क्षेत्र के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। तो क्षेत्र के जो पुराने लोग हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, वो भी बताते हैं पुष्पा सिंह जी की कार्यशैली को लोगों तक पहुंचाने का काम वो भी कर रहे हैं, तो उसका लाभ मेनका जी को मिलेगा और मेनका जी इस बार विजय प्राप्ति करेंगे हमारे लोकसभा क्षेत्र से। जी, अगर रायगढ़ लोकसभा से जीत आती हैं तो हमारे रायगढ़ लोकसभा में जसपुर के लिए विशेषकर क्या योगदान रहे, क्या देखने को मिलेगा, क्या अच्छा कार्य? देखिए, जशपुर में लगातार जिला बनने के पहले से लेकर के मैं सुनते आ रहा हूँ कि रेल लाइन बहुप्रतीक्षित मान है और इस रेल लाइन को लाने में भारतीय जनता पार्टी असफल रही है। मेनका सिंह जी का विज़न है कि अगर वो सांसद बन करके आती हैं तो जशपुर जिले को 5 साल के भीतर रेल की सौगात देंगी ही देंगी। भारतीय जनता पार्टी 10 साल से केंद्र में सरकार है, इनके सांसद 10 साल से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये भारत सरकार के अधीन आने वाले राष्ट्रीय राज्य मार्ग को बनाने में असफल रहे हैं। जशपुर जिले की जनता को अगर आवागमन का कोई अगर साधन आज के तारीख पे है तो वो सिर्फ सड़क मार्ग है। जिस सड़क मार्ग को ये बनाने में असफल रहे, यह पूरे जशपुर जिले के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। इसी मुद्दे को लेकर के मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता इस बार कांग्रेस के ऊपर भरोसा दिखाएगी। तो जन जन जाके बता रहे हैं अगर सरकार आती है तो रेल लाइन मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहले तो सड़क की स्थिति सुधरेगी और इस 5 साल के भीतर रेल का भी सपना जिले वासियों का पूरा होगा। जी, अगर बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी 400 का पार नारा लगा रहे हैं, इसमें क्या कहना आपका?
400 का पार का जो नारा लगा रहे हैं, ये लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। वास्तव में अगर कहीं ये लोग 400 पार कर गए ना, अगर सरकार में आ गए ना, तो 400 पार तो ये लोग जाएंगे नहीं। अगर सरकार में कहीं गलती से आ गए ना, तो पेट्रोल 400 पार होगा, अच्छा, गैस का सिलेंडर 400 पार होगा, खाने का जो तेल है ना, सरसों का तेल, वो 400 पार होगा, है ना। गैस सिलेंडर जो पहले 400 रुपये में मिलता था, आज 1000 रुपये में मिलता है, वो उसमें और 400 रुपये का इजाफा हो जाएगा। ये 400 पार का जो नारा है, ये लोगों को भ्रमित करने वाला नारा है। इसके झांसे में इस बार जनता नहीं आएगी। पेट्रोल, और अगर सरकार आती है तो पेट्रोल के दाम कम होंगे, गैस के दाम कम होंगे। केंद्र में अगर सरकार आती है तो ये सरकार की एक नीति तय करेगी, लेकिन ये है कि सरकार अगर कांग्रेस की बनती है तो वो गरीबों का, युवाओं का, महिलाओं का ध्यान रखती है। तो रेट तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा आसमान छुएगा, क्योंकि कांग्रेस हमेशा महंगाई को कंट्रोल करने का काम करती है। जी, राहुल गांधी जी घोषणा कर रहे हैं कि अभी 1 लाख कुछ देने का घोषणा कर रहे हैं बेरोजगार लोगों के लिए, कि महिलाओं के ये लिए? महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए गरीब परिवार की जो महिलाएं रहेंगी, उनमें से हम एक महिला को, क्या उसकी एक महिला को हम, यह गृह लक्ष्मी योजना है, जिसमें साल का 1 लाख रुपए परिवार के एक लोगों की, परिवार की एक महिला को हम हम्म, साल का 1 लाख रुपए, मतलब जो गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे, वो देंगे। इन्होंने तो मातृवंदन योजना में लोगों को ठग दिया। नहीं, 1,000 रुपये दे रहे हैं ना। कहाँ से दे रहे हैं 1,000 रुपए? तो मिल रहा है बोल रहे हैं। 1,000 रुपये कहाँ से दे रहे हैं? चुनाव से पहले सरोज भाई याद करिए कि इनके नेता ने हर जगह से भाषण दिया था कि वह विधायक की पत्नी होगी, कलेक्टर की पत्नी होगी, मंत्री की पत्नी होगी, बड़े उद्योगपति की पत्नी होगी, उसको भी हम 1,000 रुपये देंगे। क्या मिल रहा है सबको 1,000 रुपये? पता नहीं ग्राउंड लेवल में। अब तो क्राइटेरिया ये लोग तय कर दिए। अच्छा, क्राइटेरिया बना दिया। क्राइटेरिया तय कर दिए, है ना। आप पैन कार्ड लाओ, राशन कार्ड लाओ। ये तो धोखे वाली बात हुई। और इन्होंने क्या कहा था कि हमारी जब से सरकार आएगी, हम तब से 1,000 रुपये देंगे। आज सरकार आए हुए 4 महीने हो गए। 2 महीने तो मिला है, बता रहे हैं, नहीं मिला उस हिसाब से 4 महीने इनको देना था। 2 महीने तो 4 महीने का 4,000 रुपये देना था। आज चुनाव, अब जब लोकसभा चुनाव आया है, तो ये महिलाओं को झांसे में लाने के लिए 1,000 रुपये डाल रहे हैं। वो भी अगर आप महिलाओं से जा करके बात करिएगा तो कई महिलाओं के खाते पे पैसा आया है, कई लोगों के खाते पे पैसा नहीं आया है ना। तो ये छल करने वाला काम भारतीय जनता पार्टी करी है। अगर इनको देना था तो जब से इनका सरकार का गठन हुआ है, तब से लेकर के अभी तक का इनको 4,000 रुपये का किस्त देना था। भूपेश बघेल जी ने जब 2018 के पहले लोगों से बातचीत की और जब अपना हमने घोषणा पत्र तैयार किया, उन्होंने बोला था कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। आप उस दिन को याद करिए, जिस दिन भूपेश बघेल जी ने शपथ ग्रहण किया था। उस दिन शपथ ग्रहण करने के बाद 1 घंटे के भीतर उन्होंने कर्जा माफ़ी किया था। कांग्रेस अगर वचन देती है तो उसको निभाने का भी ताकत रखती है। जी, और बेरोजगारों के लिए कुछ विशेष क्या योगदान रहेगा बेरोजगारों के लिए, अगर जीत आती है, सरकार बनती है तो? पूरे भारत देश में करीब 30 लाख सरकारी नौकरियों के पद रिक्त हैं। कांग्रेस की सरकार केंद्र पे बनेगी, सबसे पहले उस 30 लाख नौकरियों की भर्ती होगी, उस रिक्त पदों को भरने का काम किया जाएगा। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। बेरोजगारों को हम रोजगार देने का प्रयास करेंगे। जो इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी, आज ये लोग क्या कहते हैं, पकौड़ा तलो जा करके। एक इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का, माँ बाप जिसको अपनी पूरी कमाई लगा करके MBBS करा रहे हैं, इंजीनियरिंग करा रहे हैं, MBA करा रहे हैं, वो लड़का आज सड़क पर जाकर के पकौड़े तोलो कह रहे हैं ये लोग। तो बेरोजगार भी अब इनके छल को समझ चुके हैं। तो निश्चित तौर पे युवाओं का भी जो भरोसा है इस बार कांग्रेस के ऊपर आएगा। भूपेश बघेल जी ने यहाँ करके दिखा दिया है, लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया, लोगों को यहाँ बेरोजगारी भत्ता मिलने लगा। तो बेरोजगार युवकों को भी भरोसा है कि कांग्रेस अगर आती है तो अपना जो वादा किया वो निभाएगी। जी, और किसानों के लिए क्या काम करेगी, किसान लोग के लिए विशेष? किसानों के मामले में अगर आप देखिएगा तो जिस तरह से लगातार देश के किसान हैं वो अपने उचित
मूल्य को लेकर के दिल्ली में संसद के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान भी आज भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार से नाराज हो चुके हैं। किसानों को भी पूरा भरोसा कांग्रेस के ऊपर है कि कांग्रेस उनको एमएसपी का सही लाभ देगी। किसानों को भी पूरा भरोसा है कि उनको उनके फसलों का उचित मूल्य कांग्रेस ही दे पाएगी। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि किसानों की आय डबल हो गई है, क्या ग्राउंड लेवल में क्या है? किसानों की आय डबल हो गई है। किसानों का कर्जा माफ़ करने का काम हमारी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने किया था। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि आप याद करिएगा कि इस 5 साल में जब भूपेश बघेल की सरकार रही है तब एक भी आपको किसानों का आत्महत्या का मामला सामने नहीं आया है। इसके पहले आप उठा करके देखिए, 15 साल रमन सिंह की सरकार थी, उस समय लगातार कर्ज के नोटिस से दब करके किसान आत्महत्या करने को मजबूर होते थे। लगातार किसान आत्महत्या करते थे, लेकिन इस 5 साल में किसी भी किसानों ने आत्महत्या नहीं किया है। किसानों को भी इन्होंने जो छल किया, अपने घोषणा पत्र में लोक लुभावन वादे करके किसानों को जो ठगा कि हम एक मुश्त आपको किस्त देंगे, क्या उन किसानों को किस्त मिला? भूपेश बघेल जी के द्वारा चलाया गया राजीव गांधी किसान न्याय योजना का चौथा किस्त आज तक विष्णुदेव साय की सरकार किसानों को नहीं दे पाई है, तो उसको भी लेकर के किसानों में रोष है। बाकी अगर आप बात करिएगा तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जो भी कृषि प्रधान इधर के जो देश है, वो सारे किसान भाजपा से नाराज हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों ने तो कांग्रेस की कथनी और कांग्रेस की करनी और बीजेपी की कथनी का फर्क देख लिया और समझ चुका है, तो किसानों का साथ कांग्रेस को मिलेगा। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि बड़े बड़े काम किए हैं, राम मंदिर बनाए, उसके नाम पे वोट मांग रहे हैं, और जीडीपी को 5वें नंबर पे ले आए इंडिया को, ऐसे बोल रहे हैं। क्या कहना है इसमें? ये राम मंदिर के नाम पे जो वोट मांगने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे राम आस्था के प्रतीक है। राम सबके आस्था के प्रतीक है। राम पे सबका अधिकार है, राम पे सबको विश्वास है। आप तो अगर देखिएगा तो यहाँ के जो आदिवासी हैं उनका सीधा राम से संपर्क है। भगवान राम हमारे इस वनांचल क्षेत्र पे रह चुके हैं, तो राम के नाम पे ज़्यादा ये लोग लोक लुभावन दिखा सकते हैं, लेकिन राम के नाम पे वोट भाजपा इस बार नहीं ले पाएगी। इस बार अगर वोट मिलेगा तो वो काम के नाम पे मिलेगा, जो काम भूपेश बघेल ने करके दिखाया है, तो बीजेपी के जो काम पहले मनमोहन सिंह की सरकार ने करके दिखाया है। तो कांग्रेस सरकार आएगी इस बार? निश्चित तौर पे कांग्रेस का गठबंधन जो है वो केंद्र में इस बार आएगा। इस बार मोदी की विदाई तय है, मोदी जी की विदाई इस बार तय है। और जसपुर की जनता को क्या बोलना चाहेंगे? जशपुर की जनता को मैं बोलना चाहूँगा कि पिछले 5 साल के कार्यकाल को, विधायक के कार्यकाल को, हमारी छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार के कार्यकाल को आप अंतर महसूस करिए कि पिछले 15 साल के विधायक कहाँ रहते थे, पिछले 15 साल की सरकार कहाँ थी, और इस 5 साल के कार्यकाल को आप अंतर करिए, और वापस जब इधर 3 महीने भाजपा की सरकार आई है तो उसके कार्यकाल को आप अंतर करके कांग्रेस के पक्ष में ही वोट करिए। यहाँ के बड़े लीडर दिख नहीं रहे हैं, अभी बड़े कार्यक्रम कब होने की उम्मीद है यहाँ पे? मैंने जैसा बताया कि कल ही नॉमिनेशन हुआ है, आज तो 19 तारीख है, आज 19 तारीख है, कल 18 तारीख को हमारा नामांकन हुआ है। तो अब कार्यकर्ताओं के साथ एक पूरी बैठक होगी, विधानसभा स्तरीय, जिला स्तरीय, उसके बाद फिर तय किया जाएगा कि जहाँ पे सभी लोगों को सुगम हो वैसी जगह पे एक बड़ी रैली का हम आयोजन करने जा रहे हैं, और जल्दी एक बड़ी रैली का आयोजन हम करेंगे। जी, तो ये थे हमारे नगर अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के
बाकी कांग्रेस पार्टी के बाकी दोबारा मिलेंगे हम चुनाव के बाद, क्यों कि बाकी बीच बीच में मिलते रहेंगे, अगर कुछ जानकारी लेना रहेगा तो जरूर मिलेंगे। निश्चित सरोज भाई, मुलाकात होती रहेगी। है ना? जी, बिल्कुल धन्यवाद मिलेंगे, इतना टाइम देने के लिए। फिर बैठ करके हम लोग बात करेंगे। जी धन्यवाद संतराम पाठक जी।